Human condition is all about transaction. Yes, transaction. And among one of them is health and freedom. But the moment we realize that we no longer have access to those long walks, those sitcom table conversation, or just meeting a friend on a casual Sunday evening at our favorite tea spot, then we realize that how much those little things matter. Hello G. So right now I'm in front of government hospital and the reason why I'm here because one of my friend got tested COVID positive. अब I don't know कि वो मजाक कर रहा था whether he's being serious, but मैंने सोचा कि यार prevention is better than cure, तो क्यों ना उस चीज़ को थोड़ा serious note पे लेके चेक कर सकते हैं. And अभी मैं वेट कर रहा हूँ because doctor said कि no one is right now available कि जो आके आपका कोविड टेस्ट कर सके अभी, because government hospital के शश के आपको तो पता ही है. एंड मास्क में जो ना दम घुट रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एंड काफ़ी सीन्स क्रेजी है. तो एंड सेकेंड ऑफ ऑल जो रीज़न है टेस्ट करवाने का, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइसेस आर वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल. अगर यहाँ नहीं हुआ तो फॉर श्योर आई बी गोइंग फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ वर्किंग देयर. मैंने उससे भी बात करी है, सेट कि वहाँ पर विदिन 24 आवर आपको रिपोर्ट भी मिल जाते हैं. एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं दे आर अवेलेबल 24/7, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम है. सो फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी क्या होता है. That one you can see that Department of Surgery, that is also closed. यहाँ पर एक ये है, this one is also closed. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के यही सारे प्रॉब्लम्स हैं. यहाँ से एग्जिट पॉइंट है एंड दैट इज़ द अदर, दैट इज़ अ मेस आई गेस. यस. सो फाइनली टेस्ट के लिए अभी गया था, डॉक्टर से बात करी. डॉक्टर सेड कि आप कल आना मॉर्निंग में, अभी देयर इज़ नो वन अवेलेबल. अब मैं सोच रहा हूँ कि व्हाट शुड आई डू, बिकॉज अभी मैं ऐसे हालत में घर तो जा नहीं सकता, बिकॉज इट विल बी रिस्की फॉर माई फैमिली, बिकॉज आई हैव कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ दैट फ्रेंड. अब यार ऐसी सिचुएशन में ना द रियल प्रॉब्लम इज़ कि यार देयर इज़ नो अदर ऑप्शन यू आर लेफ्ट विथ. अब या तो आप पैसे देख ले या फिर आप अपने जान को देख लें. अब नाउ हैव टू गेट टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड या दैट्स इट, दैट्स द ओनली ऑप्शन आई एम लेफ्ट विथ. सो लेट्स गो. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस टू स्टार्ट द व्लॉग, आई डोंट नो वाई. अभी मैं गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड जस्ट नाउ आई रिसीव द टेक्स्ट विथ वन ऑफ माई मेट दैट लेट मी शो इट टू यू गाइस. अब आई डोंट नो कि वो मजाक कर रहा है या सीरियस है. एंड जस्ट नाउ आई रिसीव दिस टेक्स्ट एंड ही हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव. अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई कोविड की. सो आई डोंट नो वो मजाक कर रहा है या ही इज़ बीइंग सीरियस. तो मैं भी आया हूँ अभी हॉस्पिटल एंड आई थिंक आई शुड गेट टेस्टेड. बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था एंड वहाँ पे सीन कुछ ऐसा था कि वहाँ पे टेस्ट होता है अप टिल 5. अब आफ्टर 5 के लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल आना पड़ा. बट द रियल थिंग इज़ दैट कि मैं इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ कि वो मजाक कर रहे हैं या सीरियस है. एंड मैंने उसे भी कॉल किया. नाउ लेट्स सी क्या सीन है क्या नहीं. हेलो जी. फाइनली आवर क्वारंटाइन हैज़ बीन पुट टू अ फिन. आज आखिरी दिन है. सर पे जो साइकोलॉजिकल तलवार लटक रही थी इतने दिनों से, आई होप आज हम इस चीज़ पे फिन लगा के. एंड ऑल्सो प्रतीक से भी बात हुई, सेट की विल बी गोइंग एट अराउंड 11 और समथिंग. तो फिंगर्स क्रॉस्ड. आई होप. मैं सोच रहा हूँ आके नहाऊँ या नहा कर जाओ. इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग भैया. एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई को चाय का जो मज़ा है ना, दैट विल बी बैक इन द बिजनेस. आई थिंक इट हैज़ बीन 2 वीक और सो. जो चाय को तो जुबान पे रखा भी नहीं, रखने तो दूर की बात भाई, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं. एवरीथिंग वाज सो टेस्टलेस.
Also, please ignore this quarantine beard, you know. Lately I have no time to shave. चौथे दिन से भाई आपका भाई घर में ही है तो you know. तो आज थोड़ा इधर से ट्रिम करूँगा, थोड़ा इधर से ट्रिम करूँगा, यहाँ से थोड़ा लंबा छोड़ दूँगा, जिससे द प्रो टिप यू नो इससे फेस लंबा लगता है. एंड लेटली आई हैव बीन पुट ऑन सो मच ऑफ वेट यू नो. तो ये जो डीजल गाड़ी बन चुकी है इसे हाई ऑक्टेन में तब्दील करने का वक्त है. तो पहले रिपोर्ट तो आ जाए यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिपोर्ट यू नो. तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें. एंड फिंगर इज क्रॉस्ड यार, रूम पे रह रहे सड़ रहा हूँ 14 days. मैन तो आज हम लोग आए हैं कोविड टेस्ट करवाने. लेट्स सी क्या निकलता है. अल्हम्दुलिल्लाह कुछ निकले ना. तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कोविड का? तो अभी तो हमने बस अपना डिटेल्स दिया है, रजिस्टर करवाया है. अभी यहाँ पे चेक भी होगा अपना, देखते हैं. सो फार सो गुड. आप देख सकते हैं एक लड़की से देख के गाना गा रही थी आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू. बाद में पता लगा हरासमेंट का केस हो रहा है, बुली कर रही थी इसे. पहले आपका भाई एल टी शर्ट पहनता था, उसके बाद एक्सेल. नाउ मेनी ऑफ यू विल बी आस्किंग कि एक्सेल टी शर्ट क्यों पहनता है. तो ये एक इनसाइड जोक है हमारे बीच का कि मेरे एक्स ने मेरा एल लगा दिया. हेलो. तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था. फाइनली वी बोथ आर डन विद दिस सिस्टम. एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? लेट मी आस्क. देख सकते हैं जैसा कि आप अभी भी आंसू आ रहे हैं. तो काफ़ी इमोशनल रहा. जो भी था अच्छा था. देखते हैं आगे क्या हो पाता है. इसका तो नतीजा 2-3 दिन बाद ही आएगा. एंड वी बोथ आर फाइनली वेटिंग फॉर आवर रिपोर्ट. लेट्स सी क्या होता है. एंड मेरा सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड था, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा अपना वाला टेस्ट. मैंने क्योंकि कर दिया. आई जस्ट प्यूक. मैंने प्यूक मुझसे रहा नहीं गया था. इट वॉज वेरी टफ फॉर मी. बट डीप थ्रोट किंग है तो इसके लिए तो इट वॉज एन ईजी टास्क. इट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम. डीप थ्रोट एक्सपर्ट है. पता है ना कहाँ तक जाना है, कहाँ तक. The video started with a very special quote. We suffer more in imagination and less in reality. The reason which I find that quote relatable to the entire scenario and situation which I've been through is because we as a human have this tendency to take these little things for granted. And Stoicism has taught me that health is among one of them. You know, if you are mentally and physically fit, you'll always find a way to navigate through in any kind of situation. I'm not talking about any hardship or any downfall. It can be any kind of situation. और हमारे लिए ये सारी चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम सारी चीज़ों को एनालाइज और एक्नॉलेज करना शुरू कर दें. हेल्थ मैटर करती है rather than focusing on things which is never going to happen और which will never happen. हम उन सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं rather than उन सारी चीज़ों पे फोकस करने के लिए जिस चीज़ से हम एक्चुअली अभी गुजर रहे हैं. तो द गोल इज़ टू बी मोर मेंटली प्रेजेंट एंड हैव दिस माइंडफुल कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ कि यार अगर ये सारी चीज़ें हुई या ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो हमें क्या करना और हमें इन सारी चीज़ों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में if we have to find a way to navigate through in situation like this. और लास्टली मैं बस इस चीज़ से ख़त्म करना चाहूँगा कि in the most casual sense of selfishness we as a human have this trait, or rather I would say we have this tendency to master the art of paradigm of evolution. अगर हम उस theory पे believe नहीं करेंगे तो at some point of time down the line after couple of years we will be stagnant. और जो चीज़ stagnant होती है वो चीज़ ख़राबी हो जाती है. अगर हम अपने आप को ना एक नई नई सिचुएशन में डाल के नए नए तरीके से चीज़ों को एक्सपीरियंस करना बंद कर देंगे तो आई डोंट थिंक सो कि लिविंग अ लाइफ इट्स वर्दी इनफ. तो सेम मेरे लिए भी यही एक्सपीरियंस था. मेरे लिए क्या, इट्स फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली.
down the line after a couple of years, it will be new normal for all of us. So yeah, that's it. Peace.